13,000 साल बाद भेड़िए वापस आ गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मरियम मसूद अवान। नाज़रीन, आप यकीन करें या ना करें, आज की ये खबर आपके ख़यालात को हिला कर रख देगी। तसव्वुर कीजिए, 13,000 साल पहले का एक खौफनाक भेड़िया डायर वुल्फ जो बर्फानी दौर का हुक्मरान था, वो एक बार फिर हमारी दुनिया में आ गया है। जी हाँ, ये दावा अमरीकी कंपनी कोलोसल बायोसाइंसेस ने किया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हकीकत है या महज एक साइंस फिक्शन फिल्म का मंजर। आइए इस हैरान कुन कहानी को समझते हैं सादा और दिलचस्प अंदाज में। नाज़रीन, बात कुछ यूँ है कि कोलोसल ने 3 अजीबो गरीब भेड़िए के बच्चों को दुनिया के सामने पेश किया है और उन्हें रोमोल्स, रेमेस और खलीसी का नाम दिया है। उनके मुताबिक ये आम भेड़िए नहीं बल्कि डायर वुल्फ की वापसी की अलामत है। रोमोल्स और रेमस की पैदाइश अक्टूबर 2024 में हुई, जबकि खलीसी जनवरी 2025 में सर्दियों की शिद्दत के दौरान पैदा हुई। कंपनी फ़ख्र से ये दावा कर रही है कि ये दुनिया के पहले डी-एक्सटिंक्टेड यानी दोबारा जिंदा किए जाने वाले जानवर हैं। लेकिन कई साइंसदानों का ये मानना है कि असल में ये ग्रे वुल्फ जो कि आम भेड़िया होता है, उनकी जीनियाती कोड को सिर्फ मामूली सी तब्दीलियां कर दी गई हैं और उसके बाद इन भेड़ियों को बनाया गया है। ये खबर 8 अप्रैल 2025 को सामने आई और फ़ौरन ही सोशल मीडिया पर छा गई। तो असल में डायर वुल्फ क्या है? नाज़रीन, ये कोई अफसानवी मखलूक नहीं बल्कि एक असली और ख़तरनाक शिकारी था जो शुमाली अमेरिका के बर्फीले इलाकों में पाया जाता था। इसका जिस्म इतना ताकतवर और दांत इतने तेज़ हैं कि बांस और घोड़े जैसे बड़े जानवर भी इसके सामने बेबस होते हैं। इसके फोसिल्स बड़ी तादाद में लॉस एंजलिस के लाब्रिया tar pits में मिल चुके हैं। लेकिन जब बर्फानी दौर ख़त्म हुआ, माहौल बदला, शिकार कम हुआ, तो ये जानवर भी नापैद हो गया और इसकी जगह ग्रे वुल्फ ने ले ली। नाज़रीन, कोलोसल ने डायर वुल्फ को वापस लाने के लिए जदीद तरीन जीनियाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। उन्होंने पुराने डायर वुल्फ के फोसिल से DNA निकाला और फिर क्रिस्पर नामी टेक्नोलॉजी की मदद से वुल्फ के जीन्स में तकरीबन 20 तब्दीलियाँ की हैं। उन तब्दीलियों में बड़ा चौड़ा सर और घने बाल शामिल हैं और ये क्लोनिंग की ही, अगर आम जुबान में आपको बताऊं तो, एक किस्म है। और कोलोसल इससे पहले भी कई परिंदों की भी क्लोनिंग कर चुकी है और इसी तरह से कई ऐसे परिंदे जो डेड हो चुके थे उनको दोबारा से बनाने में कामयाब हुई है। जैसे डोडो नामी एक परिंदा है जिसको कोलोसल वापस लाने में जो है वो कामयाब हुआ है। बात की जाए इन 3 भेड़ियों की, तो ये भेड़िए अब 6 माह के हो चुके हैं, तकरीबन 4 फुट लंबे और 36 किलो वजनी। साइंसदानों का कहना है कि ये मज़ीद बढ़ेंगे और 6 फुट तक लंबे हो सकते हैं। यानी अगर आपको आम जुबान में समझाऊं तो एक छोटी मोटरसाइकिल जितना भारी हो सकता है ये भेड़िया। और एक भेड़िया इनमें से अभी 3 माह का है, लेकिन वो भी अभी मज़ीद बढ़ेगा। और इन भेड़ियों के बच्चों की सफ़ेद चमकदार खाल और बड़ा सर उन्हें किसी पुरस्रार मखलूक जैसा बनाता है। सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो वायरल हो चुकी है। एक वीडियो में तो ये गेम ऑफ थ्रोन्स के आयरन थ्रोन पर बैठे नज़र आते हैं और उनकी ख़ास बात यह है कि गेम ऑफ थ्रोन्स के खालिक जॉर्ज R.R. मार्टिन इस प्रोजेक्ट के मुशीर भी हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये वाकई डायर वुल्फ हैं? अमरीकी कंपनी कोलोसल का दावा है कि ये वही नायाब मखलूक है, लेकिन माहिरीन हयातात का कहना है कि ये 99% ग्रे वुल्फ ही हैं। कुछ माहिरीन इन्हें नीम डायर वुल्फ कहते हैं। आधे असली आधे जदीद तख्लीक। स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के मुताबिक ये असल नहीं मगर 13,000 साल बाद जो सबसे करीब तरीन चीज़ मिल सकती थी वो यही है। सवाल ये भी है कि अमरीकी कंपनी ये सब कुछ क्यों कर रही है। उनके मुताबिक ये साइंस को नई सतह पर ले जाना चाहते हैं, मौदूम जानवरों को वापस लाकर माहौल को बेहतर बनाना चाहते हैं और मौजूदा ख़तरे से 2-4 नस्लों को बचाना चाहते हैं। लेकिन नाकदीन का कहना है कि ये सब कुछ सरमायाकारी और मुनाफे का खेल है। कंपनी को $435 मिलियन की फंडिंग मिल चुकी है और अब इसकी मालियत $10.2 बिलियन तक पहुंच गई है। कुछ माहिरीन इस पर खदशा जाहिर करते हैं कि फितरत के साथ ये छेड़छाड़ खतरनाक साबित हो सकती है। अगर इन भेड़ियों को जंगलों में छोड़ा गया तो क्या होगा? ये माहौल के लिए मुफीद होंगे या खतरा बनेंगे? अब कोलोसल इन जानवरों की नशोनुमा पर तहकीक करेगी, उनका रवैया, शिकार करने की सलाहियत और फितरी माहौल में रद्द अमल। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ एक आगाज़ है। कोलोसल का अगला हदफ वुली मैमथ है। ये एक हाथी जैसा बड़ा जानवर है जिसे वो वापस लाना चाहते हैं। उसके लिए वो मसनूई जहानत का सहारा ले रहे हैं ताकि DNA की शनाख्त और तहकीक मज़ीद मौसर हो सके। नाज़रीन, आपका क्या कहना है कि ये जो साइंसी तरक्की जारी है और इसकी जो शानदार मिसाल
مثالیں ہمیں مل رہی ہیں، یہ آپ کے خیال میں اچھی ہیں یا نہیں؟ کیا یہ خطرناک کھیل ثابت ہو سکتا ہے؟ کیا انسانوں کو 13,000 سال پرانے بھیڑیوں کو واپس لانا چاہیے، یا جو جانور آج کے خطرے میں ہیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.